स्टोरी की स्टार्ट में हमें एक बड़ा सा लाइब्रेरी को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई एमसी को बुला रहा था। वो एमसी को इतना ज्यादा बुलाता है कि एमसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। एमसी उस बंदे की तरफ घूर कर देखता है तो वो बंदा बोलता है, जान तुम यहाँ पर हो। एमसी गुस्से से बोलता है, सच में ये सब बंद करो। वो बंदा थोड़ा सैड होकर बोलता है, पर तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। एमसी बोलता है, क्या तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है? तुम एक एक्टर हो है ना? वो बंदा कहता है, वहाँ पर करने के लिए कुछ नहीं है। एमसी कहता है, वो लो तुम्हें थे जो मेरे साथ आना चाहा। वो बंदा कहता है, हम यहाँ पर घंटों से है तो चलो कुछ खाते हैं, ठीक है? एमसी मना करता है तो वो बंदा कहता है, क्या तुम सच में खाने के लिए नहीं जाने वाले? चलो चलती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खरीदूंगा। वो अपना लुक से एमसी को मनाने का कोशिश करता है, पर फिर भी वो नहीं मानता। वो बंदा पूछता है, पर क्यों? क्या तुम मेरे साथ खाने का आइडिया को उतना ज्यादा हेट करते हो? उन लोगों की वजह से बाकियों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। जान बोलते हैं, हाँ मैं करता हूँ, तुम बहुत ज्यादा एनोइंग हो रहे हो। वो बंदा बोलता है, क्या तुम वैसा कैसे मुझे बोल सकते हो? एमसी कहता है, मैं वैसा क्यों नहीं बोल सकता, तुम मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। वो बंदा चिल्लाकर बोलता है, वो साफ ना बॉयफ्रेंड के साथ बोलने का तरीका नहीं है, तुम बहुत ज्यादा मीन हो। सब लोग उन लोगों की तरफ देखने लगते हैं और जान बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और नर्वस भी। जान आफ्टर उन्हें बोलता है, हम 8 साल से बेस्ट फ्रेंड है, पर कुछ दिन पहले इस बंदे ने मुझे अचानक डेट के लिए पूछा। हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। वो बंदा पूछता है, क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? उसका बात से जान बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। उसको लगता है कि वो बंदा उसके साथ मजाक कर रहा है, पर वो बंदा बताता है कि वो मजाक नहीं कर रहा और वो फिर से डेट के लिए पूछता है। और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। वो बंदा कहता है, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें डेट के लिए पूछा था? तभी जान उसका मुंह जल्दी से बंद करके कहता है, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? थोड़ा धीरे से बोलो। तभी उन लोगों के आगे का बंदा गुस्से से बोलता है, सिर्फ तुम दोनों ही इस लाइब्रेरी पर नहीं हो। वो लोग सारे बोलकर वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। एमसी बोलता है, पब्लिक पर वो सा कृपया एटीट्यूड मत दिखाओ, ठीक है? वो बंदा पूछता है, तो अगर सिर्फ हम तो नहीं होंगे तो ऐसा करना ठीक होगा? क्या तुम सच में नहीं खाने वाले? जान पूछता है, क्या तुमने अपने आप को भूखे रखा था और कुछ? तुम क्यों खाने पर उतना ज्यादा ऑब्सेस हो रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ, किसी का शुक्रिया कि मेरे फोकस नहीं कर पाया। वो बंदा बोलता है, क्या तुम मुझे थैंक्स बोल रहे हो? चैन बोलता है, हाँ जैसे कि तुम्हें नहीं पता। वो बंदा कहता है, तुमने कहा था कि तुम बाद में काम पर जाने वाले हो, क्या काम करने का जगह और स्कूल पास में नहीं है? मैं तुम्हें घर से काम पर ले जाऊंगा, चलो जाकर कुछ खाते हैं और उसके बाद मैं तुम्हें काम पर छोड़ दूंगा, ठीक है? जान बोलता है, तुम उसके बारे में चिंता मत करो और बस चले जाओ। वो बंदा कहता है, अगर मैंने उसके बारे में चिंता ना किया तुम फिर से कुछ भी खा लोगे, तुम्हें अच्छे से खाना होगा। जान बोलता है, सीरियसली तुम मेरे खाने के बारे में क्यों इतना ज्यादा केयर कर रही हो? वो बंदा बोलता है, वो कोरियन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। एमसी बोलता है, पर तुम तो अमेरिकन हो। वो बंदा बोलता है, मैं यहाँ पर 10 साल से रह रहा हूँ, तो मैं भी कोरियन हूँ। जान बोलता है, हाँ श्योर जो भी हो, मैं घर जा रहा हूँ। वो बंदा बोलता है, क्यों? मेरे साथ खाने के लिए चलो प्लीज। जान बोलता है, क्या तुम 10 साल का बच्चे हो क्या? जान अपने मन में बोलता है, साथ में खाना किसके लिए? क्या फिर से वही तुम्हारा बकवास सुनने के लिए? हाँ वही होगा शायद। वो भाई बोलकर वहाँ से जाने लगता है तो वो बंदा बोलता है, बीफ बारबेक्यू, मैं तुम्हारे लिए बीफ खरीदूंगा। बीफ का नाम सुनकर जान वहाँ पर रुक जाता है। जान पूछता है, क्या मेरे मनपसंद जगह पर? वो बंदा हमें सीढ़ी लाता है तो जान मान जाता है। वो अपने मन में कहता है, क्यों नहीं, मैं बस वहाँ पर खाने के लिए जा रहा हूँ। वो लोग कार में बैठ जाते हैं। वो बंदा कहता है, चलो कुछ कॉफी भी लेते हैं, मुझे पास में एक जगह पता है। जान बोलते हैं, हाँ जो भी हो। वो बंदा कहता है, अगर तुम बहुत ज्यादा टायर्ड हो तो तुम यहाँ पर सो सकती हो। जान उस बंदे की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है, उसका बॉयफ्रेंड होना तो उनका बात को बिलीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 8 साल जो मैंने उसके साथ बिताया तब मैंने ये दिखा कि वो किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेता। मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहता है, पर वो बस इस टाइम भी मजाक कर रहा होगा। इवन वहाँ पर मिलियन चांस हो कि ये सच है। मैं अपना चांस नहीं लेने वाला, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि वो हमारा फ्रेंडशिप को बिगाड़ देगा। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। कोई पूछता है, क्या तुमने कभी किसी गे को देखा है क्या? वो कैसा था? दोवन बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है? पहले का बंदा बोलता है, स्टेट में तो वो लोग बचाता होंगे, उन लोगों का बात हमसे जाग जाता है, पर फिर भी वो उन लोगों के बीच में नहीं बोलता। दूसरा बंदा बोलता है, तुम्हें पता है मेरा दोस्त ऑल बॉयज हाई स्कूल पर जाता है, उसने बताया कि उसने उन लोगों को बाथरूम पर करते हुए देखा। पहले का बंदा उसको मारते हुए बोलता है, वो मुझे इतना डिस्गस्टिंग है, मैं खाने का ट्राई कर रहा था। मैं दूसरा बंदा बोलता है, तुमने मुझे पहले पूछा था। डॉन बोलता है, वेल मुझे नहीं लगता कि वो लोग जो कर रहे हैं वो ग्रोस है। इवन दो स्कूल
में करना सही नहीं है, और अगर तुमने ये सब अमेरिका में कहे होते तब तुम लोग परेशानी में फंस जाते। दोन का पास ही उन लोग बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। चैन को ऐसा लगने लगता है कि दोन गे है, पर तभी दोन कहता है पर मैं उसके बारे में क्यों केयर करूँ। दूसरा बंदा बोलता है तुमने क्यों वो सब बात किया। कुछ सेकंड के लिए मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। जान अपने मन में बोलता है हाँ मुझे पता था ऐसा ही होगा। उन लोग किसी और चीज के बारे में बात करने लगते हैं। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जान बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो बोलता है मैं बहुत ज्यादा महंगा खाना ऑर्डर करूंगा। दोन बोलता है हाँ श्योर ऑर्डर करो। हमें दूसरी जगह पर दिखाया जाता है उन लोग कॉलेज में थे। दोन बोलता है वो तुम्हारा लास्ट क्लास था है ना। चैन बोलता है हाँ क्यों, क्या तुम मुझे फिर से खाने के लिए पूछने वाले हो। और दोन उसकी तरफ अजीब तरीके से देख रहा था तो वो पूछता है क्या हुआ। दोन उसका हाथ का बैग देते हुए बोलता है मैं तुम्हारे लिए फूड लेकर आया हूँ। वेल मुझे आज शूटिंग के लिए जाना है। मैं जाना तो नहीं चाहता था पर हमारा सीईओ ने मुझे बुलाया। ब्ला 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 तुम्हें वो लास्ट टाइम पसंद आया था ना, तो मैंने वो तुम्हारे लिए लेकर आया। मैंने आज तुम्हारे साथ टाइम शेयर नहीं कर पाया, उसकी वजह से तुम सेट मत होना, ठीक है मत रो। चैन अपने मन में बोलता है हमने ये एक बार ही खाया था, पर उसको ये याद है कि मुझे ये पसंद है। तभी दोनों उसको अचानक हक करते हुए बोलता है मैं ये बिलीव भी नहीं कर सकता हूँ कि मैं आज तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। चैन तो उसका अचानक हक से बहुत ज्यादा शौक हो गया था। वो दोन को पुश करके कहता है मुझसे दूर रहो अगर तुम वो सही कहने वाले हो तो। दोन नाटक करते हुए बोलता है तुम्हें मुझे कभी भी बाहर खाने के लिए नहीं पूछा। चैन तो अभी भी उसका हक के सपने में ही था। दोन कहता है ठीक है बाद में मिलते हैं, पर उससे पहले एक और हक के बारे में क्या। चैन बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। दोन बाइक करते हुए बोलता है जब मैं अपना काम खत्म कर लूंगा तब मैं तुम्हें टेक्स्ट करूंगा बेबी। चैन बोलता है प्लीज मत करना। दोन वहाँ से चला गया था। चैन कुछ देर उस तरफ देखकर एक लंबी सी सांस छोड़ता है और वो थोड़ा ब्लश भी कर रहा था। हमें चैन का घर का सीन दिखाया जाता है। वो अपना बेड पर लेटकर अपने मन में बोलता है क्या उसका काम अभी तक खत्म नहीं होना चाहिए। वो टाइम देखता है तो 10:30 हो गया था। वो अपना मुंह फुलाते हुए अपने मन में बोलता है उसने अभी तक मुझे टेक्स्ट नहीं किया। नहीं उसके बारे में केयर मत करो, मुझे अपने आप को बिजी रखना चाहिए। चलो किसी और चीज पर फोकस करते हैं जैसे कि काम। हाँ मैं इस वीक फ्री हूँ तो मैं एक दिन के लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकता हूँ। शायद मुझे उस दिन किसी की जगह पर फील करना चाहिए। जब वो अपना फोन को स्क्रॉल कर रहा था उसको दोन का डेटिंग रूम मॉल दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो वजह से शौक हो जाता है और उसको वजह से गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से से बोलता है जब मेरे पास चांस था तभी मुझे उसको मार देना चाहिए था। हमें दोन की तरफ दिखाया जाता है वो किसी लड़की के साथ था और फाइनली उसका फेस रिवील होता है। हमें दूसरा जगह का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर पार्टी चल रहा था और चैन भी आया हुआ था। वो अपने मन में बोलता है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। वो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आना चाहता था। हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोन ने उसको मैसेज करके डेट के लिए पूछा था और वो चैन के घर पर आना चाहता था। और तब जान ने ये बहाना बनाया कि वो काम पर जाने वाला है। जान ने कोई भी पार्ट टाइम नहीं ढूंढ पाया तो इसलिए वो यहाँ पर है। जान अपने मन में बोलता है फिर भी ये दोन से डील करने से तो अच्छा ही है। तभी उसको कोई बुलाता है। जान बोलता है जुनो तुम्हें ना देखा हुआ बहुत ज्यादा टाइम हुआ। जुनो बोलता है मैंने कभी तुम्हें इस पार्टी में नहीं देखा था, तुम इवन ओरिएंटेशन पार्टी पर भी नहीं आए थे। जान अपने मन में बोलता है हाँ मेरा काम था और मैं आना भी नहीं चाहता था। जुनो बोलता है जो भी हो तुम्हें देखकर अच्छा लगा। जान साइड में देखकर अपने मन में बोलता है क्यों यहाँ पर सडनली बहुत ज्यादा हल्लाने लगा। वहाँ पर दोन आया हुआ था, उसे देखकर जान बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और उसका मुंह का ड्रिंक निकल जाता है। तभी दोन का नजर रिवर्स पर जाता है। जान तुम यहाँ पर हो और वो जिन तुम भी हो, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। जान अपने मन में बोलता है कि वो मेरा पीछा कर रहा था, उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जान बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया था। दोन पूछता है जान क्या तुम ठीक हो। एमसी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। दोन बोलता है चलो चलते हैं, तुमने बहुत ज्यादा पिया है। जान हाँ बोलकर अपने मन में बोलता है कभी दोन यहाँ पर पास में बैठा, पहले तो यहाँ पर वो नहीं था। उन लोग जाने लगते हैं। दोन बोलता है अभी हम चलते हैं। जान बोलता है मैं खुद से जा सकता हूँ। बाकी लोग भी उन लोगों को बाय करने लगते हैं और एक लड़की बोलती है क्या उन लोग एक दूसरे को जानते थे। दूसरा बंदा बोलता है हाँ ऐसा ही लगता है। उन लोग रास्ते पर जा रहे थे और जान को बहुत ज्यादा डीजी फील हो रहा था, जिसकी वजह से उसको रास्ते भी बंगा हुआ दिखाई देता है। वो वहाँ पर ही रुक जाता है तो दोन पूछता है क्या हुआ। जान बोलता है मुझे पुश मत करो। कुछ देर तो दोन को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। कुछ देर बाद वो हंसने लगता है। जान बोलता है तुम क्यों हंस रहे हो, मैंने कहा कि मुझे पुश मत करो। दोन उसको पकड़ते हुए बोलता है आज तुम मुझे मार डालोगी। जान बोलता है क्या हे मुझे टच मत करो। जान को उस हालत में देखकर दोन उस पर घूरने लगता है। दोन बोलता है क्या तुम्हें पता है मैंने कभी तुम्हें इतना ज्यादा ड्रंक नहीं दिखा था। जान बोलता है क्योंकि तुम वहाँ पर थे। वो अपने मन बोलता है दोन को अभी भी ऐसा
पार्टी में नहीं आया था तो क्यों वो आज वहाँ पर आया। वो डॉन की तरफ देखने लगता है जहाँ पर डॉन थोड़ा नाराज था और वो अपने मुंह फुला रहा था। जान अपने मुंह बोलता है हाँ वो अपसेट होगा क्योंकि मैंने उसको झूठ बोला, उसने मेरा झूठ को पकड़ लिया। तभी वो कुछ याद करते हुए गुस्सा करने लगता है और वो इमेजिन करने लगता है कि जहाँ पर डॉन उसको कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ पर मेरा ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। वो सब इमेजिन करते हुए वो और भी गुस्सा होता है। वो डॉन का हाथ को रहते हुए बोलता है छोड़ो तुम्हें एसोल, मैं खुद से कर जाऊंगा। डॉन स्माइल करते हुए बोलता है सच में क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें मेरे प्लेस पर जाना चाहिए। जैन बोलता है मैं क्यों तुम्हारी जगह पर आऊंगा। डॉन बोलता है क्योंकि वो नजदीक है, ऐसा नहीं है कि तुम वहाँ पर कभी भी नहीं आए, तुम क्यों इतना ज्यादा शर्मा रहे हो। जैन बोलता है क्योंकि तुम्हारी वजह से। डॉन पूछता है मेरी वजह से, मैंने क्यों तुम्हें सही बनाया। जान बोलता है तुम्हें पता है क्यों, मुझे उसे मत देखो। वो अपना हाथ से डॉन का आँख छुपने लगता है। डॉन बोलता है ये वजह तो खतरनाक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जान बोलता है मैंने कहा कि मैं खुद से जा सकता हूँ। और लोग जान के घर पर आ जाते हैं। डॉन जैन को नीचे बैठाता है तो जैन को थोड़ा गर्म फील होता है। वो अपने मन में बोलता है क्या मैंने हीटिंग को ऑन ही रख दिया। जब वो आगे दिखता है वहाँ पर डॉन उसका शू को फुकाने का ट्राई कर रहा था। उसकी तरफ कुछ देर घूरने के बाद पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मेरा शूलेस को क्यों खोल रहे हो। डॉन कहता है ओ तुम जाग गए, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई टिप्सी है और उसका ख्याल रखने का जरूरत है। ऐसा लगता है कि वो कहीं अपना सूप को भी उतार नहीं सकता। जैन बोलता है जितना भी मैं सोचने का ट्राई करूँ मैं फिर भी तुम्हें बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। डॉन को कुछ समझ नहीं आता। तभी लाइट भी चला जाता है। जान बोलता है मैंने कहा कि मैं जितना भी ट्राई करूँ मैं फिर भी बिलीव नहीं कर पा रहा कि तुम मुझे पसंद करते हो। डॉन थोड़ा प्लस करने लगता है। वो पूछता है क्यों, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। क्या तुम। जैन उसको मारते हुए चिल्लाकर बोलता है अगर ऐसी बात है तो कल का आर्टिकल के बारे में क्या, तुम किसी और के साथ क्या कर रहे थे। डॉन बोलता है वो नहीं है जैसे तुम सोचते हो। जान बोलता है तुम हैंड्स फ्री बॉय। डॉन उसको रोक कर शांत करने का कोशिश करता है। रिपोर्टर हमेशा आर्टिकल में कुछ भी लिख देते हैं। जान रोना शुरू कर देता है तो डॉन घबराते हुए बोलता है जान क्या तुम रो रही हो, मत रो, मुझे माफ कर देना, मैं ही गलत था। वो अपने मन में बोलता है मुझे तुम्हें इतना ज्यादा ड्रिंक करना देना नहीं चाहिए था। वो जान को मनाते हुए उसका आंसू पूछने लगता है। जान को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है तो वो डॉन को मारते हुए बोलता है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम मुझे तो एनोइंग हो। डॉन कहता है हे कम ऑन, मुझे दर्द होता है जब तुम मुझसे बात करती हो मुझसे। जान रोते हुए बोलता है मुझे क्यों तुम्हें पसंद करना था। उसका बात से डॉन बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। पर जैन उतना बोलने के बाद सो जाता है। डॉन उसको उठाने का कोशिश करता है पर वो नहीं उठता। पर वो जान का बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया था।